बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको बीफ़ कीमे की कोफ्ते बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने बीफ़ कीमा लिया है 4 किलो। 2 किलो ये है, 2 किलो अलग रखा हुआ है मैंने। और मैं साथ साथ फिर मिक्स कर लूँगी। अभी मैं आपको फ़िलहाल 2 किलो दिखा रही हूँ। और इसको धो के छानने में अच्छी तरीके से पानी इसका मैंने निकाल के खुश्क करके तो फिर मैंने इसको रखा है। और ये है जी सब्ज़ धनिया। कीमे को कोशिश करें 2 दफ़ा मशीन से निकाल के, जब आप लाएं तो 2 दफ़ा निकाल के लाएं ताकि वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाए जी। सब्ज़ मिर्चें भी आपने इसमें डालनी है। मैंने तकरीबन 4 किलो मेरे पास बीफ का कीमा था, तो मैंने तकरीबन इसमें आधा किलो से ज़्यादा मैंने मिर्चें डाली हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी क्वांटिटी में और मुझे ऑर्डर मिला हुआ था, तो मैंने उसके लिए भी तैयार करने थे और कुछ घर के लिए भी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिए ताकि फ्रीज़ कर लूँगी। और थोड़े अपने लिए भी बनाऊँगी और थोड़े मैं ऑर्डर के भी हैं मेरे। तो ये जी सब्ज़ धनिया आपने अच्छे तरीके से धो के गंद निकाल के साफ़ करके तो फिर इसको काट लेना है। और अच्छे तरीके से आपने धोना है, इसमें कोई गंद ना हो, मिट्टी ना हो, कोई किसी किस्म का गंद ना आए। तो फिर इसको आपने चॉपर में डाल के चॉप करना है। ये जी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ये सब आपने चॉप कर लेनी है। तो इनको चॉप करके आप अलग रखते जाएं। ये सब काम आप कर लेंगे तो आपको फिर कीमा जो होता है उसके कोफ्ते बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो साथ साथ सब्ज़ मिर्चें भी करनी है, साथ सब्ज़ धनिया करना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी बिल्कुल आपने धोने के बाद इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, बनेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये टिप्स आपने याद रखने हैं, इनको भूलना बिल्कुल नहीं है। तो आजकल रमज़ान चल रहा है, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें बना के आपको बताऊं ताकि आपके रमज़ान में आपको रोटी खाने का दिल करे, क्योंकि रमज़ान में रोटी बहुत कम खाई जाती है। सुबह सहरी में अगर कोई खा ले तो खा ले, रोज़े के बाद तो बिल्कुल नहीं खाई जाती, क्योंकि कभी फ्रूट चाट, कभी समोसे, कभी पकोड़े और इस तरह की दही बल्ले, और फिर रोटी का दिल नहीं रहता। रमज़ान में खाना पीना बहुत कम होता है, इंसान को कमज़ोरी भी हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलें आज आपको कोफ्तों की रेसिपी दूं ताकि थोड़ा सा आपका टेस्ट भी चेंज हो जाए और आपको मज़ा भी आए और आप अच्छे तरीके से बनाएं भी, इंजॉय भी करें, फ्रीज़ भी कर लें। और अगर कोई आपके घर अफ्तारी करने आ जाता है या आपने किसी को अफ्तारी भेजनी हो तो आप ये कोफ्ते भी बना के उसको खिला सकते हैं या उसको भेज सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। मैं आसान तरीके से बताती हूँ, बिल्कुल कोई मुश्किल तरीका नहीं है मेरा। तो ये जी चॉपर में हम कर रहे हैं, क्योंकि मिर्चों को तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि मिर्चें अगर आपको हाथों में जलन हो जाएगी तो जहाँ जहाँ आप वो हाथ लगाएंगे वहाँ भी आपको जलन होगी। तो मिर्चों को तो आपने बिल्कुल टच नहीं करना, दूर दूर से करना है। कोशिश करें कि जब मिक्स करें तो उस वक्त ही बस। आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा मिर्चें लगती हैं या जिनको जलन होती है। तो ये जी मिर्चें मैंने तकरीबन आधा किलो से भी थोड़ी मेरी ज़्यादा हैं और 4 किलो कीमा है। और मैंने इसमें हर चीज़ डबल डबल ली है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आप कीमा लें उसके हिसाब से आपने चीज़ें लेनी है। मेरी क्वांटिटी आज कुछ ज़्यादा है तो मैंने हर चीज़ ज़्यादा डाली है। तो ये जी मेरी सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड हो रही हैं। मैंने कहा ज़रा अच्छे तरीके से बारीक कर लूँ ताकि अमेज़े में मिक्स हो जाएं। प्याज भी आपने ठीक ठाक इसमें डालना है, किलो से मैंने ऊपर प्याज इसमें डाला है। इसको मोटा मोटा काट के रफली सा काट लें, उसके बाद इसको चॉपर में चॉप करें और फिर इसका पानी आपने निकाल लेना है ताकि हमारे कोफ्ते में पानी बिल्कुल ना जाए। कीमे में जो हम बना रहे हैं, कीमे के कोफ्ते, बीफ कीमा कोफ्ता बना रहे हैं। तो ये मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, इजी तरीके से बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। चॉपर आजकल हर घर में होता है और ये आसानी हमारे लिए है। इस चॉपर से हमारे काम मिनटों में हो जाते हैं। तो ये तो जो खाने के शौकीन हैं वो अपने घर में ये ज़रूर रखें ताकि उनको हर चीज़ बनाने में बहुत आसानी हो। इस चॉपर में बहुत से काम होते हैं, मैं आपको अपनी वीडियोस में वो काम भी बताती रहती हूँ। और अगर आपके मियाँ फ़ारिग हैं या आपका कोई भाई जो बहुत अच्छा है, आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये देखें जी,
प्याज निचोड़ने में हमने भी किसी की मदद ले ली है, कोई मसला नहीं है। बहन भाई मियाँ कोई भी आपको मिल जाए, आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये प्याज निचोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है साथ साथ, और साथ साथ प्याज निचोड़ेंगे तो वीडियो कैसे बनेगी, क्योंकि प्याज को दोनों हाथों से अच्छे तरीके से पकड़ के आपने निचोड़ना होता है। तो ये देखें जी, प्याज में से कितना पानी निकला है। आप मलमल के दुपट्टे में भी डाल के कर सकते हैं, छानने में भी डाल के कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने प्याज का पानी निकाल लेना है, और अगर आपका दिल करे ये प्याज का पानी तो आप ये सर में लगा सकते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत से बालों के मसले और भी इस प्याज के पानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इस पानी को ज़ाया ना करें। घर के कोई मेंबर्स आपके हैं तो वो ये लगा लें और उसके बाद शॉपर पहन लें ताकि किसी को स्मेल ना आए, और फिर बाद में आप 2-3 घंटे तक धो लें। तो ये जी काजू हैं, और मेरे पास भुने हुए ये चने हैं, ये जो हम खाते हैं भुने हुए चने। तो इनका छिलका उतार के मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके रखे हैं। मैं अक्सर ये चने फ्रिज में रख लेती हूँ सेव करके, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये भी तकरीबन मैंने ये जी काफ़ी तकरीबन मैंने 1 पाव से ज़्यादा ये मैंने इसमें शामिल किया था, ये मटेरियल काजू का और भुने हुए चनों का। और ये मेरे पास छोटी ब्रेड थी, उसके मैंने तकरीबन पहले मैंने 4 पीस डाले हैं, बाद में फिर मैंने 4-5 पीस और डाल दिए थे। तो इसी तरह मैंने देखे कोई छिलके मैंने इसके साइडों के नहीं उतारे हैं, जो इनके किनारे हैं वो मैं नहीं उतार रही, मैं इसी तरह चॉपर में डाल के उसको चॉप कर रही हूँ। ये मेरा चॉपर अभी खुश्क था, गीला नहीं था, तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसमें चॉप कर लिया, इसका चूरा कर लिया, ताकि मुझे जो कोफ्ते हैं उसमें इस्तेमाल करूँगी, मेरे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कोई पानी वानी रह जाएगा तो वो फिर ये जो चीज़ है ये उसको टूटने नहीं देगी। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके फिर आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। आपने कोशिश करनी है कि मेरी चीज़ों को आपने गौर से देखना है, जो टिप्स बता रही हूँ उनको भी नोट करना है, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें अगर ये नोट करेंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कोफ्ते आप जब बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जी मेरे पास 4 किलो जो कीमा था बीफ का, मैं ये 2 पैकेट डाल रही हूँ कोफ्ता मसाले के भी। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ऑर्डर भी है और अच्छी चीज़ देनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने ये मसाला भी डाल लिया। बाकी मैंने घर के मसाले भी यूज़ किए हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आप देखते जाइएगा। 2 पैकेट तकरीबन मैंने ये डाल दिया है। कोई भी कंपनी का आप कोफ्ता मसाला ले सकते हैं, मुझे जो मिला मैंने ले लिया, आप भी को जो मिले वो ले लें। तो ये जी मेरा वो जो मैंने चनों का और काजू का मैंने मिक्सचर था, मैंने ग्राइंड किया था, वो भी मैंने डाल दिया। तकरीबन ये आधा किलो से कम और 1 पाव से ज़्यादा है ये मेरा मटेरियल, ये जो काजू और चनों का है, क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, तकरीबन 4 किलो कीमा है, तो इस हिसाब से हर चीज़ ज़्यादा जाएगी। तो ये जी खुश्क धनिया मैं डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें 8-10 टीस्पून डाले हैं खुश्क धनिए के। तो जितना भी देखें, आप जब 1 किलो लेते हैं तो 1 किलो में आप कितना डालते हैं, उसको आप 4 किलो में आगे चले जाएं, डिवाइड कर दें, ऊपर कर दें, मिक्स करके आप हर चीज़ को डबल कर दें। ठीक हो गया जी, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है जी, घबराने से काम नहीं होते, हिम्मत करनी है, और हिम्मत करेंगे तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये देखिए मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ, तो मैं भी तो रोज़े में हूँ और रोज़े में ये सब काम कर रही हूँ, और मुझे फिर भी अंदाज़ा है कि मैं क्या चीज़ कितनी डाल रही हूँ। तो आप भी घबराइएगा नहीं, कभी ज़्यादा भी चीज़ अगर आपको बनानी पड़ जाए तो आपने वो बनानी है। तो मैंने तकरीबन 4-5 मैंने टीस्पून सब्ज़ मिर्चों के डाले हैं, और 4 टीस्पून मैंने हल्दी के डाले हैं, और ये दड़ा मिर्चों के भी मैंने तकरीबन 4 टीस्पून डाले हैं। ये सब चीज़ें मैं टीस्पून से नाप के डाल रही हूँ। ये मेरा जो इनके अंदर स्पून होता है ना, ये वही वाला स्पून है, लेकिन ये टीस्पून के बराबर होता है। अब नमक आ जाता है जी। नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये कोफ्ते हैं, फिर हमारे मसाले में भी नमक आएगा, इसलिए आप देख के डालिएगा। क्योंकि मैं चख नहीं सकती थी, लेकिन मैंने अंदाजे से तकरीबन 4 चम्मच डाले थे, 4 या 5 चम्मच, क्योंकि नमक हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। कई नमक तेज़ होते हैं, उनको आप फिर देख के डालिएगा। कुछ नमक जो होते हैं वो तेज़ नहीं होते, हमारा नमक तेज़ नहीं था, तो मैंने 4-5 चम्मच डाले हैं चाय के। तो ये भी सारा मिक्सचर हमने मिक्स करना है, और ये मैंने डाल दिया है सब कुछ। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये डबल रोटी को भी मैंने जो किया है ग्राइंड,
ये भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, ये सारा खुश्क मटेरियल है। तो ये आज मैं आपको कोफ्ता जो है ना उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट रेसिपी मेरी आएगी कि मैंने सालन कैसे कोफ्ते का बनाया, तो वो भी बताऊँगी आपको। तो आपने आज जो रेसिपी है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आज की रेसिपी में सिर्फ आपको मटेरियल कैसे मिक्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें कितनी डालनी है, वो सारा बता रही हूँ। तो आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट रेसिपी भी मेरी आएगी, आपने वो ज़रूर देखनी है। कोफ्ता सालन कैसे बनता है वो मैं कैसे बनाऊँगी, उसमें क्या क्या डालूँगी। और ये मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, कोई इसमें अभी अभी इसको ग्राइंडर में चॉपर में डाल के मैंने करना है, इसलिए आप वो टेंशन ना लें। अगर कोई चीज़ बीच में मोटी है तो वो भी सारी ग्राइंड हो जाएगी। अब आपने थोड़ा थोड़ा कीमा लेना है, थोड़ी थोड़ी मिर्चें लेनी है, थोड़ा थोड़ा प्याज डालना है, और इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है। कीमे के हिसाब से आप निकाल के 1 किलो में आप हांडी में कितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं उतना रखें। फिर 2 किलो के हिसाब से फिर उसको डबल कर दें। फिर इसी तरह 4 दफ़ा कर लें। आप 1 किलो में जितना डालते हैं उसको 4 दफ़ा करके वो आप रख लें, और आप वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाएं। तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, आपका मटेरियल A1 बनेगा। तो ये देखें जी, अब मैं प्याज भी जो मैंने चॉप किया था, और मैंने मिर्चें, और मैंने सब्ज़ धनिया, और ये जी जो मैंने मसाला खुश्क मिक्स किया था जिसमें डबल रोटी, चने, काजू वगैरह थे, वो मैंने सारे डाले। आपके पास अगर बादाम हो तो आप वो भी ग्राइंड करके इस मटेरियल में शामिल कर सकते हैं। टेस्ट में और मज़ेदार इजाफा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कीमा डालिएगा चॉपर में। ये नहीं कि आप चॉपर को तुनो तुन बिल्कुल फुल भर दें, तो ना कीमा चॉप होगा और ना आपका काम सही होगा। कीमा हमने अच्छी तरीके से चॉप करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं कोफ्ते। कोफ्तों में मोटा कीमा नहीं होता, अच्छे तरीके से आपने चॉप करना है। और जब भी आप कीमा दुकानदार से लेने जाएंगे तो 2 से 3 दफ़ा आपने उसको बारीक करवाना है। ये आप याद रखिएगा, तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने एक दफ़ा सारा मटेरियल कर लिया था, फिर मैंने दोबारा किया था थोड़ा थोड़ा डाल के। तो मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मैंने दोबारा किया है। मैं रेस्ट दिया मशीन को, मशीन मेरी कहीं फ़ारग ना हो जाए। फिर मैंने उसके बाद किया, और फिर मैंने थोड़े से कोफ्ते आपको बना के बता रही हूँ। फिर मैंने फ्रीज़ भी करने थे, रोज़े का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़े से बनाए हैं, आपको बताए हैं। शेप बना के जितने भी आपने बड़े रखने हैं आप रख सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।